गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 15। देखिए आज टॉपिक हमारा है नाइट्रोजन। एवरी टाइम यू ब्रीथ इन एयर, विच गैस डू यू इनहेल इन द हाइएस्ट अमाउंट? इज इट द ऑक्सीजन गैस विच योर बॉडी नीड? नो, इट इज नाइट्रोजन। देखिए हम हमेशा जब सांस लेते हैं तो हम जब अंदर लेते हैं तो वो कौन सी गैस हमारे अंदर जाती है? ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हम अपने सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। ठीक है। नियरली 80% ऑफ द एयर हैज़ नाइट्रोजन हैज़। लगभग 80% जो है इस वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन स्थित है। इस एयर में नाइट्रोजन है 80%। नाइट्रोजन इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन विच आर बॉडी होल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। देखिए नाइट्रोजन है क्या? एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोटीन बनाता है, विच आर द बॉडी, जो शरीर के लिए एक न्यूट्रिएंट का कार्य करता है। बट नाइदर प्लांट नॉर एनिमल कैन यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन ना तो प्लांट और ना ही जानवर इसको डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन को ले सकता है, ठीक है, एयर के माध्यम से। सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे जो प्लांट अपना उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बैक्टीरिया इन द सॉइल आल्सो ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स इनटू नाइट्रेट। ठीक है। तो जो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में उन जो है प्लांट्स में बैक्टीरिया प्लांट के जो जहाँ पर जो प्लांट उगते हैं वहाँ पर जो ज़मीन होती है वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। प्लांट्स एब्जॉर्ब इट एंड यूज टू मेक प्रोटीन। और प्लांट इसको यूज करके क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू इट्स यूजेबल फॉर्म इज नन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और देखिए इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन से नाइट्रेट का बदलना, कन्वर्ट होना, यही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीजन गैस। मोस्ट लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू लिव। देखिए ज़्यादातर जीवधारी जितने भी हैं सभी के सभी ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करते हैं जीवित रहने के लिए। प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन, और पौधे भी करते हैं। एयर एंटर से प्लांट थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, पत्तियों के ऊपर, जिनको हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। उनके माध्यम से जो है ये एयर उनके शरीर के अंदर जाती है, प्लांट के लीव्स के अंदर जाती है। मोस्ट लैंड एनिमल ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, मेनली विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। और कुछ जो जानवर होते हैं वो डायरेक्ट रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं लंग्स के माध्यम से। द एयर वी ब्रीथ इन द कलेक्ट इनटू द लंग्स। ठीक है। और ये एयर कहाँ पर जाकर इकट्ठी होती है? लंग्स में, फेफड़े में। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड द सप्लाई टू इन द होल बॉडी। और ये लंग्स के थ्रू होती हुई कहाँ जाती है? ब्लड में चली जाती है, जहाँ पर ये पूरे शरीर में पहुँच जाती है, क्योंकि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो पूरे शरीर में ही फैला हुआ होता है। फिश, फ्रॉग एंड मैनी अदर एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। देखिए फिश है, फ्रॉग है, और दूसरे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? पानी से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। किस प्रकार से? देखिए पानी जो होता है वो H2O, पानी का जो रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स होता है ना। तो वहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल देते हैं, ऑक्सीजन जो बचता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न थिंग्स। और देखिए ऑक्सीजन का और क्या उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग जलाने में, चीज़ों को जलाने में इसका यूज किया जाता है। बर्निंग ऑफ द थिंग इज कॉल्ड कॉम्बशन। इसको जो है ईंधन के रूप में कहते हैं, इसको कॉम्बशन। ये जलाने में सहायक होता है आपका। प्लांट्स मेक ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिमेन्स ओनली इन द बॉडी ऑफ द फूड। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन एंड द फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट। देखिए जितने भी प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा
अपना खाना बनाते हैं, जिसको कौन लेता है, उसको एनिमल लेते हैं फूड के रूप में, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन इन द फ्रॉम ऑफ द ऑब्टेन एनर्जी। देखिए ऑक्सीजन, प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन का रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और साथ में एनर्जी को देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इस क्रिया को हम रेस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज रिलीज इनटू द एयर। देखिए रेस्पायरेशन की क्रिया में जो लिविंग जीवधारी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी, ये दोनों ही रिलीज करते हैं, विच इज द रिलीज इनटू द एयर, एयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। जो ह्यूमन होते हैं, जानवर होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो रेस्पायरेशन क्रिया में क्या करते हैं, रेस्पायरेशन की क्रिया में जो भी व्यक्ति होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है ना। और प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर कंटेन वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली 0.03%। देखिए इस एयर में, लवों में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी क्या बताया था मैंने आपको, 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन आपकी 28 या 29% है। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लिमिट है वो बहुत ही कम है। फिर भी इतनी भी ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है ना। इसकी अमाउंट को हमें बढ़ने नहीं देना, बल्कि इतना ही इसको रखना जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ग्रहण करते रहें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी अत्यावश्यक है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फिनिश हो जाए मान लीजिए, तो फिर प्लांट्स अपना खाना स्वयं नहीं बना पाएंगे। हाउएवर इट इज वेरी crucial component of the air. Plant use carbon dioxide during the process of photosynthesis. During the process, oxygen gas is produced with the release into the atmosphere. On the other hand, animal use oxygen during the process of the respiration and get out the carbon dioxide. Plant also use oxygen for the respiration, but they produce more oxygen than the consume. Thus, the two processes of the photosynthesis and रेस्पिरेशन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। देखिए इसमें बताया गया है कि कार्बन के प्लांट्स, मैंने अभी आपको बताया, प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये प्लांट जो होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और जिनको कौन ग्रहण करता है, एनिमल ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल खाना ग्रहण किया। इसके अलावा देखिए रेस्पायरेशन में क्या होगा, रेस्पायरेशन में जो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको जो है व्यक्ति, जो जानवर हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, और जो जानवर जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं, क्या बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा, प्लांट्स, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में आपस में क्या बनी रहती है, बैलेंसिंग, संतुलन बना रहता है कि जो एनवायरनमेंट की जो लिमिटेशन है, वायुमंडल में जो एयर है, एयर की जो लिमिट है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और अदर गैसेस हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो वहीं पर स्थिर रहती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए वाटर वेपर, इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।